कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे नंबर्स का जो है वो अगर रियल नंबर दादा था तो ये रियल नंबर का भी वालिद साहब हैं तो ये परदादा बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हैं 2 कैटेगरीज में। वन इज रियल, जो कि हमने पूरी फैमिली, और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स इन दो में डिवाइड। फिर रियल नंबर की फैमिली आपको मैंने बड़ी डिटेल से समझाई है पूरी, उसमें फिर रेशनल है और उसमें इरेशनल है, फिर उसमें फर्दर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, वो पूरी डिटेल से मैंने आप उस वीडियो में देख सकते हैं रियल नंबर्स की। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट आएगा। इमेजिनरी अगेन 2 किस्म के इमेजिनरी नंबर्स होंगे। एक वो नंबर्स होंगे जैसे मैं लिखता हूँ 2 आयोटा, और एक मैं लिखता हूं 2 + 3 आयोटा। अब ये प्योर इमेजिनरी नंबर हैं जिसमें सिर्फ आयोटा होगा, और ये जो नंबर है इसमें रियल पार्ट भी हैं, दिस इज रियल पार्ट, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली। So imaginary numbers are what? Complex, and complex में क्या है कि उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हैं, और प्योर इमेजिनरी जो है वो आपको पता है कि उसका रियल पार्ट 0 होता है। अगर हम इसको लिख दें, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आपको शो करता हूँ। अगर a + b आयोटा फॉर्म है, this is the real part and this is imaginary part। तो अगर आप a को 0 कर दें तो रह जाएगा क्या? b आयोटा। ये प्योर इमेजिनरी है। लेकिन अगर आप b को 0 कर दें तो ये a बच जाएगा। ये पूरा नंबर इमेजिनरी होगा अगर a 0 हो। ये पूरा नंबर a हो जाएगा अगर b 0 हो। सो ये रियल और इमेजिनरी। अगर दोनों हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स उसमें आएगा, मीन इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हैं। अब इसमें ये कहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आए? बस रियल नंबर थे, एक नंबर रे था जिसमें सब कुछ मौजूद था, तो रियल नंबर कहाँ से आके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए और उसमें रियल से भी आगे जाके उसका वारिद बना। और ये कहाँ से आए तो इसके बारे में एक वो मैं पेश करता हूँ, और से देखो। रियल और कॉम्प्लेक्स में कहानी कहाँ से शुरू हुई? जब -16 आया। -16 का कोई आंसर नहीं था मैथमेटिशियन के पास। उन्होंने कहा कि भाई स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का हम ले सकते हैं, नेगेटिव का नहीं ले सकते।
बात निकल आई कि भाई यहाँ से अगर आप देखें तो इसको हम -4 भी नहीं लिख सकते, बिकॉज ये 16 -4 के बराबर होगा, तो फिर तो ये जो है 16 भी और अगर आप कहें कि नहीं -16 + 4 के बराबर है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि 16 सिर्फ बगैर माइनस के वो परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4 के बराबर है। बात आई इस माइनस की, और इसको जब लिखा गया तो -1 × 16, तो इलाज नहीं था इस माइनस का कि भाई ये माइनस किधर से आया। तो इस माइनस को ढूंढने के लिए लोग निकले, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से पता चला कि भाई ये जो -1 है √, ये आयोटा के बराबर है, और हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो -1 बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की। लोग आयोटा के लफ्ज से आशना हुए। अब ये आयोटा कौन था? आयोटा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि आयोटा कहाँ से निकल आया। तो यहाँ से आपको पता है कि -1 अगर आयोटा स्क्वायर हुआ तो फिर तो डेफिनेटली ये बन जाएगा क्या जी, आयोटा स्क्वायर, और 4 स्क्वायर, आयोटा पर भी स्क्वायर है तो इससे आयोटा स्क्वायर से आयोटा निकल आएगा, 4 स्क्वायर से आपका तो आयोटा 4 या 4 आयोटा इस -16 का आंसर हुआ। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद, उससे पहले √(-16) पॉसिबल नहीं था, और हम कहते थे कि the square root of only positive numbers are possible, the square root of negative number is not possible। कॉम्प्लेक्स के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकल आया। अब हम आते हैं कि भाई आयोटा कौन है, ये कहाँ से आया और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली 2 तरह के प्लान हैं हमारे पास, रियल प्लान भी है और कॉम्प्लेक्स प्लान भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर रे के ऊपर नहीं है, वो नंबर जो कि नंबर रे पर हैं वो रियल है। और रियल नंबर भी अगर मैं लिखता हूं, कोई इंटीजर लिखता हूं 3, तो उस 3 को मैं अगर चेक करूं तो वो यहां पर है। तो इसको अगर आप लिख लें, क्योंकि x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, तो ये जो 3 है ये एक्चुअली, अगर आपको पहले मैंने जो टेबल बनाया, ये 3 + 0 आयोटा फॉर्म है। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे ये कुछ यूं होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लान में, जिसको आर्गन डायग्राम से भी हम नंबर्स को शो करते हैं, उसमें जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। रियल में भी y एक्सिस मौजूद होता है, एक रियल प्लान है और एक इमेजिनरी प्लान है। रियल प्लान में और इमेजिनरी प्लान में 1-1 करेस्पॉन्डेंस है। जहाँ पर आपका 3 रियल में है, वहाँ पर 3 आपका कॉम्प्लेक्स में भी है। लेकिन उसका जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, 2 और 3, आर्गन डायग्राम में अगर हम शो करें तो ये आपका होगा 2, 3, जिसका y एक्सिस जो है वो 2 + 3 आयोटा हम लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लान में चले गए हैं, जिसमें x और y दोनों आ गए हैं। तो अगर उसमें y एक्सिस क्या है, 0 है, तो फिर वो चीज़ें सारी रियल होंगी। लेकिन अगर उसमें y एक्सिस हैं तो वो जो है कॉम्प्लेक्स मीन रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स मौजूद हों तो वो कॉम्प्लेक्स में आएंगी। अगर सिर्फ y एक्सिस पे मैं कोई नंबर ले लूँ 3, तो 3 जो है वो होगा 0,3, और ये लिखेंगे हम 0 + 3 आयोटा। जो प्योर इमेजिनरी का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था वो एक्चुअली इस इमेजिनरी लाइन y एक्सिस के ऊपर सारे होते हैं। सो ये रियल हैं, ये इमेजिनरी हैं, और इनके दरमियान जो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं
क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, जो A क्रॉस B जो सेट्स में हम फंक्शंस में A सेट और B सेट को हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी इसके ऊपर हम शो करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अर्गन डायग्राम से हम शो करते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब दो तीन चीज़ें हम देखते हैं। दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 क्यों है, या आयोटा -1 अंडर रूट क्यों है। हम A, B जो है उसको A प्लस आयोटा B कैसे लिखते हैं। ये दो चीज़ें बच्चों को बहुत तंग करती हैं, लिहाजा मैं इनको वो करवा देता हूँ। एक तो आपको क्लियर हो गया है कि रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी भी आएगा, प्योर इमेजिनरी और रियल प्लस इमेजिनरी, तो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों में आएंगी। तो उसके बाद हम आते हैं ये दो चीज़ें जिसमें आयोटा कहाँ से निकल आया। आयोटा को अब हम ढूंढने जाते हैं आपके साथ मिल के और देखते हैं कि आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखें, एक चीज़ है कि अगर मैं लिखता हूँ 1, तो इसका मतलब है 1 0, कि इसका जो रियल पार्ट है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है, ये दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो रियल नंबर्स बी कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, बाकी वो कॉम्प्लेक्स प्लान के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन 0 1 एक ऐसा नंबर आया जिसने मैथमेटिशियन को परेशान किया कि भाई 0 1 जो है रियल पार्ट उसमें 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसमें 1 है। और आर्गन डायग्राम पे अगर आप शो कर दें तो आपका जो है वो 1 यहां पर ये 0 1 लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है। तो 0 1 को इन्होंने लिया कि भाई दिस 0 1 इज एक्चुअली आयोटा, और जो 1 0 है वो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि वो किसके बराबर है, 1 की। जो रियल नंबर्स हैं उनके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन जब हम करते हैं a प्लस, या सपोज मैं प्लस करता हूँ a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d को दो नंबर्स हैं लेट, तो आपको पता है कि रियल से प्लस होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से प्लस होंगे, मीन b प्लस d आयोटा। जो जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी, तो यहाँ पर भी लाइक टर्म्स मीन रियल विल बी एडेड विद रियल एंड इमेजिनरी विल बी एडेड विद इमेजिनरी। तो इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो अगर आप देखें इसको कॉमा फॉर्म में भी हम लिखते हैं a, b, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके बाद। इसके बाद जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं a b को c d से, जैसे आपको पता है ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b और ये हो जाएगा क्या, c प्लस आयोटा b। तो मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले a मल्टीप्लाइड होगा c से, ac प्लस क्या जी ad आयोटा, यानी पहले a मल्टीप्लाइड हुआ c से, फिर a मल्टीप्लाइड हो जाएगा d से। अब ये हो जाएगा प्लस क्या बचो bc आयोटा और फिर bd आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ac
और ये आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के बराबर है, यहाँ से आप AD प्लस BC आयोटा और ये हो जाए आपका BD आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो AC यहाँ पे वो BD आ जाएगा और प्लस ये उनका हुआ रियल आपस में और इमेजिनरी आपस में AD प्लस BC 7 आयोटा। अब अगर आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू A कॉमा B, ये अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई करें तो AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, ये आपके दो पार्ट्स निकल रहे हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। जैसे यहाँ इसको आप देखते हैं, ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। अगर आप इसको हटाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि ये आयोटा कैसे वहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ अगर आप ये चीज़ 0-1 पे, अगर ये है आपका एक AB और एक CD और आप इनको मल्टीप्लाइड करते हैं, तो पहले A मल्टीप्लाइड होगा किससे? C से, फिर B मल्टीप्लाइड होगा किससे? D से, दरमियान में क्या होगा? माइनस, और अगला होगा AD यानी A विद D और फिर BC। अगर ये चीज़ हम इस 0-1 पे अप्लाई करें, 0-1 को 0-1 से अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें तो डेफिनेटली 0-1 भी आयोटा है, दूसरा 0-1 भी आयोटा है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? A विद व्हाट? यहाँ अगर आप देखें तो AC है, पहले A मल्टीप्लाइड हुआ C से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 0 मल्टीप्लाइड होगा किससे? 0 से, ठीक है। फिर क्या है? माइनस BD, B और D, 1 1 1, ये आ गया जी। उसके बाद अगर आप उधर जाएं तो AD मीन 0 विद व्हाट? D, 0 विद 1, और फिर प्लस कौन है जी? BC, फिर B जो है आपकी C के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और C अगर आप देखें तो आपका C सेकेंड है, तो यहाँ पर आपका प्लस 1 विद व्हाट? 0। तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0, तो यहाँ से आपको -1 आ जाएगा, ये 0। और अगर आप देखें तो इस तरफ आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। तो ये चीज आप देख लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से -1 0 बराबर हुआ किसके? आयोटा स्क्वायर के। तो आपका जो आयोटा स्क्वायर है, सॉरी -1 0 को मैं -1 लिख सकता हूँ, बिकॉज उसका रियल पार्ट जो है वो आपका -1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो 0 को हम हटा सकते हैं, तो इसको -1 लिख सकते हैं। अगर हम 0 को 1 लिख सकते हैं, तो -1 0 को -1 लिख सकते हैं। तो -1 इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ? -1 की। तो सिमिलरली आप दोनों साइड का क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें, तो आयोटा बराबर हो जाएगा -1 की। तो ये जो दो बातें मैंने की थी कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 के कैसे इक्वल हुआ, ये मैंने आपको बताया था कि हाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और हाउ आयोटा इज इक्वल टू √-1। ये दो बातें इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको पता चल जाएगा कि यस, ये जो है वो कौन है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर 0-1 और 0-1। और मैंने आपको बताया था कि 0-1 का नाम उन्होंने क्या रखा था? आयोटा।
तो अगर 0 1 जैसे a कॉमा b c कॉमा d आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो इसको फाइनल इसका ये आता है। तो यही चीज जब मैंने 0 1 और 0 1 पे किया तो एक 0 1 भी आयोटा है, दूसरा 0 1 भी आयोटा है। आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर आप इनके देखें AC माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, उसके लिहाज से अगर आप इसको दे दें तो इधर -1 बच जाता है, इधर आयोटा स्क्वायर हो जाता है, और -1 0 आयोटा स्क्वायर के अगर बराबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -1 ये आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर हुआ। मैंने दोनों साइड का क्या दिया, स्क्वायर रूट लिया। तो आपने देखा कि वो जो 16 के साथ -1 था कि इसका इलाज नहीं है, तो वो निकल आया कि √-16 यहाँ पर किसके बराबर है, -1 into 16। तो मैथमेटिशियन इस -1 से जो वो कह रहे थे कि इसका क्या काम है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से उसने उनका हल निकाला कि वो इक्वल है किसकी, आयोटा जो है वो √-1 की। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, -1 की। तो ये दो चीज़ें हमने बता दी आपको कि हाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड हाउ आयोटा इज इक्वल टू √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक बात बच्चों को बहुत वो करती है कि भाई आयोटा कहाँ कौन है। सो आयोटा इज एक्चुअली 0 1, 1 is actually 1 0। ये रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और उसका इमेजिनरी 0 है जिसको हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन 0 1 को हम 1 नहीं लिख सकते बिकॉज उसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसलिए इस 0 1 का नाम उन्होंने रख दिया आयोटा। फिर 0 1 को 0 1 से मल्टीप्लाइड किया गया। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिससे -1 0 आया और वो आयोटा स्क्वायर के बराबर हुआ। और आयोटा स्क्वायर का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो -1 के बराबर हुआ। ये -1 आपको उसमें न डालें, ये -1 एक्चुअली जिस तरह 1 0 1 के बराबर है तो इसी तरह -1 0 -1 के बराबर हैं। और यहीं से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। और बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझिए थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरह है, क्योंकि बच्चे इनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई आयोटा है कौन। तो आयोटा इज एक्चुअली 0 1। फिर आयोटा स्क्वायर कहाँ से निकल आया, उस 0 1 को 0 1 से आप मल्टीप्लाइड कर दें तो आपके सामने आयोटा एंड आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर होगा, इससे -1 आ जाएगा और वो -1 आपको सब कुछ दे देगा। तो थोड़ा से कूल होके देखें। Complex numbers were divided into what real and imaginary। imaginary में फिर दो हैं, एक प्योर इमेजिनरी हैं, एक कॉम्प्लेक्स मीन उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों होते हैं। वहाँ से इस आयोटा और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, -√16 या -√4 से। उस उन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था माइनस का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में निकल आया। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स प्लान, आर्गन डायग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मैट्रिक की फर्स्ट चैप्टर है फेडरल बोर्ड की, उसमें मैं वो आर्गन डायग्राम पर भी हम नंबर्स को शो करेंगे और सारा निज़ाम। ये सिंपली उनकी थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन मैंने कराई। और आज मैंने जो आपको से वादा किया था कि आपको मैं आयोटा स्क्वायर, वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये मैंने आपको करके दिखाया। अब एक और चीज कि वाई a, b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉमा गायब हो जाता है, आयोटा आ जाता है, प्लस आ जाता है। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क, ये और ये। देयर इज नो प्लस नो आयोटा। ये कैसे हम लिखते हैं? तो ए बी, मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं कि वाई दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। सो a कॉमा b को अगर मैं लिख लूं यूं, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को तो ऑब्जेक्शन ही होना चाहिए।
दोबारा प्लस करो, रियल रियल से प्लस होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से प्लस होते हैं। अगर आप इसको और सिंपल करना चाहें तो इसको आप a प्लस 0 आयोटा लिख दें और ये दूसरे को आप क्या लिख दें, 0 प्लस b आयोटा। तो डेफिनेटली a रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी से। लेकिन मैं इस चूंकि फिलहाल नहीं ला रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि रियल विल बी एडेड विद रियल एंड इमेजिनरी विल बी एडेड। जो प्लस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ये हैं। तो आप देखें, आप प्लस करें a प्लस 0 a, इन दोनों से a आता है, 0 प्लस b से क्या आता है, b आता है जी। तो अब आप देखिए यहां से a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 0। यहां से आप b कॉमन ले लें, ये हो जाएगा क्या जी, 0 1। आप चाहते हैं कि नहीं यार ये किधर से a कॉमन लिया, आप जरा दोबारा मल्टीप्लाई करें, a 1 a 0 0, वापस इससे ये चीज एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे 2 प्लस 3 5 होता है, तो 5 को वापस में आप स्प्लिट कर दी तो 2 प्लस 3 के बराबर होता है। तो यहां पर भी मैंने क्या किया कि a को कॉमन लिया, या मैंने इसको यूं लिखा, इनको वापस प्लस किया, ये आ रहा है। मैंने इससे a कॉमन लिया, आप लोग परेशान हो गए ये किधर से आया, तो मैंने कहा जी दोबारा a 1 a 0 0, इससे वापस वो आ जाता है, ये इंटरकन्वर्टेबल है। यहां से मैंने b कॉमन लिया, दोबारा आप परेशान हो गए तो b 0 0, b 1 b, अगेन वो वापस आ रहा है। लेकिन मकसद ये है कि 1 0 मैंने बताया था कि 1 0 जो है वो 1 के बराबर है, बिकॉज रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। लेकिन 0 1 को मैंने आपको बताया था कि ये आयोटा है। यहां पर मैंने आपको शो किया था कि 1 0 तो 1 है, लेकिन 0 1 जो था उसका कोई नाम नहीं था इनके पास। इन्होंने सपोज किया कि ये कौन है जी, आयोटा है। एक्चुअली आयोटा इज 0 1, मीन रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका 1 है, उसको आयोटा कहा गया। तो मैंने इधर 0 1 की जगह आयोटा पुट किया, a 1 a और प्लस आयोटा b। तो मैंने जो वादा किया था आपके साथ कि मैं प्रूफ करके दूंगा कि a कॉमा b को हम a प्लस आयोटा b कैसे लिखते हैं और a प्लस b आयोटा b को बैक कैसे लिखते हैं, तो ये सूरत हाल मैंने आपको बताई थी। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे जो अर्गन डायग्राम पर भी, अर्गन डायग्राम में क्या है बच्चों, जैसे 2 3 है, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ये इमेजिनरी उसमें है जिसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। 2 मीन रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट व्हाट 3। तो ये नंबर जो है वो यहाँ पर आपका शो होगा जी व्हाट 2, 3 या 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये नहीं कहना आपने कि 2, 3 को हमने 2 प्लस 3 आयोटा कैसे लिखा। इसको जानने के बाद कि a, b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो हम a, b को a प्लस आयोटा b में लिख सकेंगे और a प्लस आयोटा b को हम बैक a, b में लिख सकेंगे। ये कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये उसको हम शो करते हैं। मजीद जो मैट्रिक 10th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कहीं हैं तो वो हम वहाँ पर उनको डील करेंगे। फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर की एक छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन पेश की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर जो मैंने इतने बड़े लेक्चर्स उन पे लिए थे, सो रियल नंबर इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आप इनको वेन डायग्राम से शो करें तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये आपका अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपका आधा रियल होगा और आधा जो है आपका क्या होगा जी, मीन्स के मैंने बताया था
कि your complex number are real and imaginary. फिर real next आपको पता है कि that is what rational and irrational. पर imaginary आपको पता है कि that is pure imaginary और complex means कि जिसमें इसमें सिर्फ जैसे जिसमें रियल पार्ट a ज़ीरो होता है a प्लस आयोटा b में और इसमें b ज़ीरो दोनों मौजूद होते हैं आयोटा b न तो a ज़ीरो है और न b ज़ीरो है. सो ये आपका वो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं. तो ये आपके पास था और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी. तो दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू वेरी मच. अब आगे इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे. Welcome back, dear students. So, numbers की इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो हमने किए. पूरी फैमिली को हमने डिस्कस किया. सबसे पहले हमने रियल नंबर, फिर रियल नंबर्स के जितने रेशनल इरेशनल हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आए. फिर हमने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्रूफ किया. उसके बाद हमने a, b को a प्लस आयोटा b वो पूरा सिस्टम फिनिश होने